जो था क्लास है 10th का मैथ क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं साथियों। इसमें कहता है कि एक पासे की फेंकने में 6 आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो साथियों इसका होगा 1/6 होगा। ठीक है, अब साथियों आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जूम कर देते हैं, आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए। किस पासे को फेंकने में अंक 5। ठीक है साथियों, थोड़ा घसा गया। ठीक है, यहाँ देखिए अंक 5 के ऊपर आने की प्रक्रिया क्या हो। ऊपर आने की 1/6 होगा। चलिए आगे कहता है कि किसी सिक्के को उछालने पर पृष्ठ आने की प्रक्रिया क्या होगा। साथियों देखते हल्ला सब करता है। ठीक है, तो 1/6 होगा। आपको हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। अब कहता है कि किस गणितज्ञ ने द बुक्स ऑन गेम्स ऑफ चांस नामक पुस्तक लिखी है। तो जे गार्डन ने लिखा। ओके, अब आगे देखिए कि 2 पासों, देखिए दोस्तों 6 गुने 6 कितना होगा 36। यहाँ कहता है 2 पासों की फेंकने में संभवतः परिणाम की संख्या होती है 36। ओके, अब आगे देखिए कहता है कि एक थाले में एक जो थैला होता है। ठीक है, इसमें थैली है, 4 है लाल गेंद। ठीक है, समझिए 4 लाल और 6 काली गोलियां है। समझिए गोली है। ओके, एक गोली निकालने पर इसके काले होने की प्रक्रिया क्या होगा। काले होने की प्रक्रिया 3/5 होगा। ओके साथियों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बहुत मस्त क्वेश्चन साथियों है। अब क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो 7/3 नहीं हो सकता है। ओके, चलिए यदि अंकों यानी 1 2 3 4 5 6 9 में से एक अंक चुना जाए तो इसके सम होने की प्रक्रिया क्या होगा। साथियों इसमें जो सम होगा, सम देखिए क्या है कि जो 2 से कटे, जैसे 1 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ और 8 हुआ। ये क्या है, सम है, तो 4/9 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे कहता है कि यदि घटना ई के घटित होने की प्रक्रिया 3/10 हो तो ई के नहीं घटित होने की प्रक्रिया होगी 7/10 नहीं कभी होगा। ओके, चलिए आगे कहता है क्वेश्चन कि यदि घटना ई होने की प्रक्रिया 3/4 हो तो घटना ई के नहीं होने की प्रक्रिया क्या होगा, 2/3 होगा। ओके, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रक्रिया होगी तो 1/3 होगा। साथियों सॉरी 1/2 होगा। ओके, चलिए अब कहता है अच्छी तरह से फेंटे गए। ठीक है साथियों, ये 2 ताश है। ओके, 2 ताश है। ओके, ताश यानी कि 26, ताश माने 26 होता है। ओके, 26 ताश पत्तों में से एक पत्ता या दृश्य निकल जाता है एक। ठीक है, तो इसके लाल रंग के रानी होने की प्रक्रिया क्या होगा, 1/6 1/26 होगा। ओके, चलिए आगे कहते हैं एक पासा फेंकने पर, एक पासा यानी कि 6, टोटल कितना होगा अंक 6 फेंकने पर एक सम आने की प्रक्रिया क्या होगा। सम आने की, साथियों देखिए इसमें सम क्या होगा, 1 2 3, ठीक है 4 5, ठीक है 6। अब कितना होगा 1 2 3, इसमें क्या होगा 3 होगा। तो साथियों इसका जो घटना होगा, ठीक है, इसमें सम आने की, ठीक है, एक पाषाण की 6
समय आने की क्या होगा, तो 1/, साथियों सॉरी 1/2 होगा। अब देखिए साथियों अगला क्वेश्चन जो मस्त है वो क्या है कि आगे देखिए कि असंभव घटना की प्रिक्ता क्या होती है। असंभव, जो असंभव मतलब क्या होता है, असंभव, जीरो। ओके, जीरो होती है। आगे देखिए, बहुत साथियों बहुत मस्त क्वेश्चन है। निश्चित घटना की प्रिक्ता क्या है। निश्चित साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 2013 में भी आया था। एक होती है किसी घटना की प्रिक्ता का अधिकतम मान क्या होता है। अधिकतम मान 1 होता है। किसी घटना की प्रिक्ता कितने से छोटी या उसके बराबर होती है, तो 1 से छोटा, 0 से छोटा, 1 से छोटा और 0 के बराबर, 1 के बराबर होता है। ओके साथियों, अब कहता है कि किसी घटना की प्रिक्ता कितने से बड़ी और उसके बराबर होती है, तो 0 से बड़ी और 0 के बराबर होता है। ओके साथियों, इसमें बहुत सारे ऐसे से हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो आगे देखिए, घटना ई की प्रिक्ता प्लस घटना ई नहीं की प्रिक्ता होती है, माने बराबर है, तो क्या होगा, 1 होती है। ओके, किसी घटना ई के लिए P इंटू ई प्लस P इंटू ई के बराबर होता है, 1 होता है। ओके, चलिए आगे देखिए साथियों, ये बहुत क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं, पढ़िए बढ़िया से, ठीक है, और पास हुई है। यानी कहता है कि उस घटना की प्रिक्ता जो घटित नहीं हो सकती है, क्या कहता है, 0। ओके, यदि कोई घटना ए प्रकार से घट जाती है, बी प्रकार से नहीं घट सकती है, तो इस घटना घटित होने की प्रिक्ता क्या होगी, तो ए, देखिए ए बटा ए प्लस बी। ओके, चलिए आगे कहता है कि उस घटना को कैसी घटना कहते हैं, जिनका चाहे जिसका घटना निश्चित हो, वह निश्चित ही घटना कहेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि उस घटना की प्रिक्ता क्या होगी जिसका घटित होना निश्चित है, 1 होगा। ओके, किसी प्रयोग के सभी अप्रारंभिक घटनाओं की प्रिक्ता का योग कितना कितना होता है, तो 1 होता है। ओके, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती है कैसी घटना कहलाती है, असंभव। क्या कहता है कि कोई काम असंभव। ओके, तो असंभव याद रखिए साथियों। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दो आपको आगे पढ़ाएंगे। घटनाएं जिनके घटित होने अथवा घटित न होने की संभावना बराबर हो कैसी घटना कहलाती है, तो समभावी घटना कहलाती है। साथियों ये क्वेश्चन कहीं 2026 में आने की संभावना है साथियों। ओके, चलिए आगे देखिए, यदि 2 घटनाएं एक साथ नहीं घट सके तो उन्हें कैसी घटना कहते हैं, तो हम परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। यदि घटना ई की पूरक घटना ई हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। साथियों सत्य यही है, P इंटू ई प्लस P इंटू ई बराबर 0 होता है, यही सत्य है, ठीक है। और ये सूत्र भी है। अब देखिए घटना, अब ये देखिए साथियों, यदि ई और एफ इस प्रकार घटना हो तो ई के लिए प्रत्येक अनुकूल परिणाम, एफ के लिए एक प्रतिकूल परिणाम हो, तो ई के लिए प्रत्येक प्रतिकूल परिणाम, एफ के लिए एक अनुकूल परिणाम हो, तो ई और एफ कैसी घटना कहलाती है, तो साथियों इसको हम कहते हैं पूरक घटनाएं कहते हैं। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन साथियों है, समझिए बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो मैथ है इसी बुक का भी है, किताब का, ठीक है। अब एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद है, ठीक है, तथा सभी गेंदें एक ही साइज की है। चुनमुन, देखिए यहाँ पर जो चुनमुन बिना थैले के अंदर झांके, ठीक है, बिना जो झोला है या थैला कहिए उसको बिना देखे इनमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रकृति गेंद है कि नील जो गेंद है पीली होगी।
तो साथियों इसमें क्या है ना कि हम सूत्र बनाते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें लगता है, हमें ये जो है 1/3, ठीक है। जो साथियों इसमें क्या है ना 1/3, यहाँ पूछता क्या है, पीली होगी, पीली। तो यहाँ देखिए पीली कितने हैं, एक पीली, टोटल कितना होगा, देखिए एक लाल गेंद, ठीक है, एक लाल गेंद और एक नीली गेंद, एक पीली, तो यानी कि 1/3 सही है। ओके। इसमें दोस्तों साथियों इसमें क्या है कि अनुकूल क्या कहता है कि कुल अनुकूल, यहाँ देखिए कुल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं, तो साथियों कुल कितना होगा, 1 1 3। ओके। और 1 1 3, तो साथियों में लगता है कि इसमें जो है एक ही होगा, क्योंकि एक पूछा है एक सही। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।